Hello, dear students. Today we will start our chapter number 6 of science, that is how things change. We see a lot of changes occurs in our surrounding in daily life. So students, हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, बहुत सारे बदलाव देखते हैं हमारे आसपास जो डेली होते रहते हैं. जैसे अगर आप छोटे से बर्फ के टुकड़े को ओपन में रख दोगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा. ऐसे ही अगर आप वाटर के अंदर थोड़ी सी शुगर डाल देते हो तो उसका टेस्ट मीठा हो जाता है. ऐसे ही अगर गर्म दूध में थोड़ी सी हम कर्ड डाल देते हैं तो उसका पूरे दूध का दही बन जाता है. ऐसे ही जो बस है वो चलती हुई बस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है. इसी तरीके से आप कुछ और चेंजेस भी अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते होंगे. जैसे वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता रहता है. मौसम पहले गर्मियां थी, अब धीरे धीरे ठंड आ रही है, तो ये वेदर जो है डे टू डे चेंज हो रहा है. इसी तरीके से दिन से रात होती है और वाटर की स्टेट्स भी चेंज होती हैं, कभी सॉलिड तो कभी लिक्विड. ऐसे एक छोटे से बीज से पूरा पौधा बन जाता है. और जो फ्रूट्स लगते हैं पहले उनका कलर, जैसे मैंगो होता है, मैंगो कच्चा होता है तब उसका कलर ग्रीन होता है और पकने पे, राइपनिंग पे उसका कलर चेंज हो जाता है. ऐसे ही पतझड़ आने पे ट्रीज की लीव्स झड़ जाते हैं और कच्ची सब्जियां पकाने पे खाना बन जाता है. और ऐसे अगर हम पके हुए खाने को काफी लंबे टाइम तक ऐसे ही रूम में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाता है. और लकड़ियों को अगर हम जला देते हैं तो वो जल के राख हो जाती हैं. और अगर हम लोहे की चीज़ों को मॉइस्ट एयर में रख देंगे तो उनके ऊपर जंग लग जाएगा, एक रस्ट आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, फ्लेकी लेयर. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कुछ चेंजेस हैं जो डेली लाइफ में होते रहते हैं, आप डेली देखते होंगे. और कुछ चेंज आपकी बॉडी में भी होते रहते हैं, जैसे कि आपके हेयर्स की ग्रोथ होना, नेल्स की ग्रोथ होना, आपका वेट बढ़ना, हाइट का बढ़ना. ये सब जो चेंजेस हैं वो आपकी बिना मर्जी के अपने आप होते रहते हैं नेचर में. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंजेस. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हम जहां से स्टार्ट करें हमें वही प्रोडक्ट लास्ट में दोबारा मिल जाए. A change in which you get back the initial substance by reversing the action is called reversible change. मीन्स अगर आपने अपना एक्शन जो आपने वर्क किया था वो आप रिवर्स कर देते हो तो आपको अपना सेम प्रोडक्ट वापस मिल जाए. दैट चेंज इज नॉन एज रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, हम एक बीकर में आइस क्यूब्स लेते हैं, बर्फ के कुछ टुकड़े लेते हैं और उसको ओपन में ऐसे ही रख देंगे बाहर रूम में. तो वो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर में. लेकिन अगर हम दोबारा इस वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो वो दोबारा से क्या बन जाएंगे? आइस. मीन्स ये क्या है? रिवर्सिबल. अगर हम आइस को बाहर रखेंगे तो पानी बन जाएगा, अगर पानी को दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तो वो दोबारा से आइस बन जाएगी. तो इस तरीके के किसी भी चेंज को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एक्टिविटी है आपकी कि अगर आप एक बैलून लेते हो, उसमें एयर फिल कर देते हो तो उसका साइज बढ़ जाता है. अगर हम उसको दोबारा से ओपन कर देते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकल जाएगी और सेम वही साइज आपको बैलून का मिल जाएगा. मीन्स ये चेंज भी क्या है? रिवर्सिबल चेंज. मीन्स अगर आपने देखो एयर फिल की तो इसका साइज बढ़ गया, एयर निकाल दी तो साइज फिर से रिड्यूस हो गया. तो इस टाइप की चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. एक और एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं. ये आपकी एक्टिविटी है. अगर आप एक पेपर लेते हो, बच्चे आप बनाते हो ना, एक पेपर से आप फोल्ड करके उससे एरोप्लेन बना लेते हो. तो इस तरीके से जो आपने एरोप्लेन बनाया है पेपर से, उसको आप दोबारा अनफोल्ड करोगे तो फिर से आपको पेपर मिल जाएगा. तो ये चेंज भी क्या है? रिवर्सिबल चेंज. इसी तरीके से हम, आपकी मम्मा जो हैं वो घर पे डो से चपाती बनाती हैं, गूंदे हुए आटे से रोटी बनाती हैं. तो इस तरीके से वो पहले गोल गोल इसका पेड़ा बना लेती हैं, फिर इससे रोटी. तो इस रोटी से, इस चपाती से दोबारा पेड़ा बनाया जा सकता है. यस, अगर हम इसको फोल्ड कर लें फिर से वही शेप दे दें तो यही बन जाएगा. इससे आप ये बना सकते हो और इससे वापस ये भी बना सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टाइप इज इरिवर्सिबल चेंज, जिनमें अगर आपने एक बार एक्शन कर लिया तो लास्ट में अगर आप रिवर्स भी करोगे अपने एक्शन को तो आपको इनिशियल सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा. यू कैन नॉट गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन. देन दिस चेंज इज नॉन एज इरिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एग लिया, उसको बीच में से तोड़ दिया, तो क्या आप उसी एग को दोबारा बना सकते हो? इसी टूटे हुए एग से दोबारा ये बन सकता है? नो.
तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे अगर आपने बैलून लिया, बैलून में आप हवा जो है एयर फिल करते गए बहुत ज़्यादा फिल कर दी और एकदम से वो बैलून फट गया, उसके टुकड़े हो गए, तो क्या आप उस बैलून को दोबारा जोड़ सकते हो, दोबारा सेम वही बैलून बना सकते हो? नो। तो देन दिस चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे हम एक और एक्टिविटी लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपके सामने एक सिंपल पेपर है, इसमें ऐसे आपने एरोप्लेन को कट कर लिया, फोल्ड करके नहीं बनाया आपने। अगर इसमें से एरोप्लेन को आप कट कर लोगे तो क्या आप दोबारा इस पेपर को इससे बिल्कुल वैसा का वैसा चिपका सकते हो? नो, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही स्टूडेंट्स, आप एक रोटी का जो आटा होता है, आटे से आप रोटी बेल सकते हो और दोबारा वही डो बना सकते हो, लेकिन अगर आप उस चपाती को पका लेते हो, कुक कर लेते हो अच्छे से तवे पे, तो क्या उस पकी हुई चपाती से आप दोबारा डो बना सकते हो, गूंदा हुआ आटा तैयार कर सकते हो? नो, क्योंकि ये पकने के बाद दोबारा से डो नहीं बन सकती। तो दिस इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस टॉपिक प्रॉपरली and try to answer these questions. Give any 2 reversible changes, 2 examples दीजिए reversible change की और 2 examples दीजिए irreversible change की. Next, why is baking of chapati is an irreversible change? चपाती को पका लेना एक irreversible change क्यों है? क्योंकि पकाई हुई चपाती से हम दोबारा डो नहीं बना सकते, हम अपने एक्शन को रिवर्स करके इनिशियल सब्सटेंस गेट नहीं कर सकते. So read it properly.